अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, दिलचस्प लेकिन सबक आमोज कहानी सुनाता हूँ जो आपको झिंझोड़ कर रख देगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के इलाके कोकण इस वक्त सैलाब की जद में हैं और लोग परेशान हैं, इंसानियत परेशान है। सबसे पहले तो उनके लिए अल्लाह से दुआएं करें और जैसा भी जितना भी मुमकिन हो उनकी मदद के लिए आगे आए। अपने इलाके के भरोसेमंद तंजीमों से राब्ता करें और अपनी इमदाद वहाँ तक पहुँचाएं। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी यह है कि किसी जंगल में एक सयाना कौवा रहता था। कौवा बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। बगैर किसी फिक्र के वो पूरा दिन घूमता फिरता था, तरह तरह के खाने पीने से लुत्फ उठाता था और अंधेरा होते ही किसी खुशबूदार दरख्त पर रात बसर करता था। जिंदगी के हसीन दिन गुजारते गुजारते एक दिन जब उसकी मुलाकात हंस से हुई, उस मुलाकात के बाद कौवा परेशान रहने लगा। दरअसल इस परेशानी की वजह और फिक्र ये थी जो कौवे को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, वो ये थी कि हंस कितना सफ़ेद है और मैं कितना काला हूँ और मैं बदनसीब हूँ, बदकिस्मत हूँ और बदसूरत हूँ और ये हंस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और सबसे खूबसूरत परिंदा है। एक दिन मौका मिला कौवे को, तो कौवे ने अपने ख्यालात हंस को बताए। तो हंस ने जवाब दिया कि असल में मुझे भी लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ख़ूबसूरत परिंदा हूँ, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। तोता तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है और उसके पास दो मुख्तलिफ अलग अलग रंग है। अब मैं सोचता हूँ कि तोता मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बहरहाल कौवे ने जब यह सुना तो सीधा तोते के पास पहुंचा और अपना हाल बताया। तोते ने कौवे को बताया कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और बहुत खूबसूरत परिंदा हूँ। खुदा ने मुझे दो दो रंग दिए हैं और मैं बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर मैंने मोर को देखा, मेरे पास तो सिर्फ दो ही रंग है, जबकि मोर के पास तो कई रंग है। वो मुझसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत और खूबसूरत परिंदा है। फिर कौवा मोर से मिलने के लिए चिड़ियाघर जा पहुंचा। वहां कौवे ने मोर को देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने आए हुए हैं और मोर बड़ा उछल उछल कर अपने खूबसूरत परों को निकाल कर नाच रहा है और लोग उसके मज़े ले रहे हैं और मोर भी बड़े मज़े से नाच रहा है। तो कौवे के दिल में ज़रा हसद पैदा हुई, जलन पैदा हुई कि कितना खूबसूरत और खुशकिस्मत परिंदा है कि हज़ारों लोग उसे देखने आते हैं और ये भी कितना खुशी से नाच रहा है। बहरहाल लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के करीब गया। कौवे ने बताया कि प्यारे मोर, तुम बहुत खुशकिस्मत और ख़ूबसूरत परिंदे हो। तुम्हें देखने रोज़ाना यहाँ हज़ारों लोग आते हैं। मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले परिंदे हो। मोर ने जवाब दिया कि भाई कौवे, मैं भी यही सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशकिस्मत परिंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती की वजह से ही इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। भाई कौवे, एक बात बताऊं, मैंने काफ़ी चिड़ियाघरों पर काफ़ी गौर किया है, तब मुझे ये अंदाज़ा हुआ है, मुझे ये पता चला है कि सिर्फ तुम यानी सिर्फ कौवा ही एक अकेला ऐसा परिंदा है जो चिड़ियाघर के किसी पिंजरे में कैद नहीं है। पिछले तो कुछ दिनों से मुझे भी ऐसा लगता है कि काश मैं भी कौवा होता तो आज आज़ाद होता। कभी इस डाल पर बैठता तो कभी उस डाल पर बैठता, कभी इस जंगल में घूमता तो कभी उस जंगल में घूमता। मेरे भाई कौवे, तुम मुझसे तो क्या सारे परिंदों से खुशकिस्मत हो कि तुम आजाद हो।
अगर बगौर देखा जाए और जायजा लिया जाए तो हम में से बहुत सारे इंसान ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं कि अपनी जिंदगी का मुआजना, कंपैरिजन और तुलना दूसरों से करते हैं और खुदा की दी गई सभी नेमतों से अच्छी तरह से लुत्फ अंदोज नहीं हो पाते, मजे नहीं ले पाते। अपने जेब में 10 रुपए होते हैं लेकिन दूसरों के 100 रुपए पर नजर रखने की वजह से बेचैनी में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। खुदा ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन अपने से ज्यादा वालों से मुआजना, तुलना, कंपैरिजन उन्हें एहसास कमतरी और लो कॉन्फिडेंस में मुब्तला कर देता है। अगर मुआजना करना ही है, तुलना करना ही है, कंपैरिजन करना ही है तो अपने से कम वाले की कीजिए, फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आज लोग अपने दुखों से इतने दुखी नहीं हैं जितने के दूसरों के सुख देखकर दुखी हो जाते हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोग सोचने में गुजार रहे हैं। याद रखें, सफर का मजा लेना है तो सामान कम लीजिए और सफर का मजा लीजिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम कीजिए और जिंदगी का मजा लीजिए। किसी को जिस्म पर कपड़े का टुकड़ा हासिल नहीं और किसी के खिड़कियों के पर्दे भी मखमल के होते हैं। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी। सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी। मिलती है एक बार, प्यार से गुजारो जिंदगी, जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ जिंदगी। आखिरी में 2 लाइन कहकर आज की बात को खत्म करता हूं कि हजारों उलझने राहों में कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये कहानी सुनाने का मकसद आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो भी नेमतें मैंने तुमको अता की है उस पर मेरा शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा, बढ़ोतरी करूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो तुमसे नेमतें छीन लूंगा या नेमतों का लुत्फ और मज़ा छीन लूंगा। फिर सब कुछ होते हुए बेसुकूनी में और बेचैनी में ज़िंदगी गुजारने पर तुम मजबूर हो जाओगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।